नागौर से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्योति जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये कि बीजेपी ने आपको टिकट दिया है, लड़ाई कैसी देख रही हैं? देखिए, अच्छा अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप भी देखेंगे, अभी आप अगर आगे के कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी अच्छा जोश है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से सीट निकलेगी। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि कांग्रेस छोड़कर आपको बीजेपी में आना पड़ गया? देखिए, जो अशोक गहलोत जी थे वो हनुमान बेनीवाल जी को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, और उस स्थिति के अंदर जो कांग्रेस के नेता थे और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी हो रही थी, जबकि राज कांग्रेस पार्टी का था और उनके काम नहीं हो रहे थे। उसके चलते बीजेपी ने मुझे बुलाया, शीर्ष नेतृत्व ने बुला करके ऑफर दिया कि भाई आप आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। मैंने ज्वाइन करी और मुझे खुशी है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया। हनुमान बेनीवाल जी का आपने जिक्र किया, बहुत मुखर रहे हैं आपको लेकर और नागौर को लेकर, लेकिन जब प्रत्याशी उतारने की बात आई तो नहीं उतारा उन्होंने। ये क्या कुछ समझौता है? ये देख लीजिए, घालमेल। हम तो शुरू से कहते हैं कि घालमेल की राजनीति करते हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। उन्होंने यहाँ भी नहीं उतारा, और देखने की बात यह है कि उन्होंने जिनको 5 साल तक वो हमेशा ओपनली अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी के लिए बोलते हैं, उन्होंने अशोक गहलोत जी के सामने भी कैंडिडेट नहीं उतारा आरएलपी ने। तो इसमें मतलब क्या चीज हमें पढ़नी चाहिए, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नागौर सीट पर तो एक तरीके से मिर्धा परिवार की लड़ाई देख रहे हैं, तो जो आप लोगों की लेगेसी है वो किधर जाएगी और ये लड़ाई कितना कठिन दिख रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पक्ष लोगों का लग रहा है, जो वो देख करके लगता है कि रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। मुझे पूरा विश्वास है। चलिए ठीक है, उनको टिकट मिली हरेंद्र जी को और वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज के लोग भी हैं वो भी यही देखेंगे कि भाई फ्यूचर किस तरफ है, और यही मेरे को सुनने में आ रहा है। वो लोग मुझे खुद ये चीज बताते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मानस बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अगर जो जिस उम्मीद से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी जीतती है, आपकी भी जीत होती है, तो बीजेपी में अपना रोल आप कहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि अभी आप बीजेपी में आई हैं और जिस तरीके से आपने कहा कि वो लेकर आए हैं और उम्मीदें उनको भी हैं और हमें भी हैं, तो क्या रोल क्या होने वाला है? देखिए, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी बिना कोई शर्त के करी थी, और मुझे तब अंदाजा नहीं था कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहेगी। पार्टी ने ऐसा बोला तो मैं तो एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह उनकी बात मान करके आज चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा पहला मुकाम यही होगा कि मैं ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़वाऊं, और नागौर की जो ज्यादातर सीटें हैं वो मुझे लगता है कि इस वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएंगी। एक अहम सवाल, यहाँ का जो वोट बैंक का गणित है ना, वो बहुत डिफरेंट है उसके लिहाज से, क्योंकि पार्टियां टिकट भी उसी हिसाब से बांटती हैं, प्रत्याशी चुनाव भी उस हिसाब से लड़ता है, तो उसको आप कैसे देख रहे हमारे लिए फेवरेबल है, आप कैसे भी करके गणित देख लीजिए। और जब लहर होती है तो वैसे भी कुछ जो जो जिसको अपन कहते हैं फेंसिटर्स होते हैं वो राज की तरफ जाते हैं। तो मतलब कुल मिला करके सारी चीजें पक्ष में दिख रही हैं अभी। तो एक आखिरी सवाल, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, आश्वस्त हैं आप और आपके तमाम जो बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको तो सब जगह से रिपोर्ट आप लोग को मिलती रहती है? 200% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। थैंक यू। तो आप ज्योति मिर्धा को सुन रहे थे। नागौर सीट से विधानसभा में बीजेपी ने इनको उतारा है, कांग्रेस छोड़कर आई है ज्योति मिर्धा बीजेपी में और आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, और इनका कहना है कि जो जातिगत गणित है वो भी इनके फेवर में है और इसका फायदा उनको मिलेगा। अमरउजाला.com के लिए आदर्श झा, नागौर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।